आदर्श स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आर्ट्स का विषय केवल ओनली पढ़ाया जाता है, आर्ट्स विषय। ये मेरा पता है, दास मार्केट, सिमरी थाना से पूर्व, प्रथम मार्केट, जिससे दूसरी ऑफिस जो मिलेगा वो मेरा ही मिलेगा, दूसरा दुकान जिस तरह से हो। ये परचून का दुकान होगा, उसके बाद जस्ट बगल होगा, और ऐसा बोर्ड जरूर लगा होगा, आदर्श स्टडी केवल आर्ट्स विषय, ऐसा बोर्ड जरूर उसके बगल में लगा होगा। आप जान जाएंगे कि ये बोर्ड है। अब हम बताएं कि यहाँ बीए का ऑनर्स का पढ़ाई भी कराया जाता है, जो अभी बीए का पार्ट 1 पढ़ाई चालू होने वाला है और पार्ट चालू है भी, जिसके पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें छात्रों को एडमिशन कराना हो, समय से नामांकन करा करके आप अपना एडमिशन ले लें। हम आगे हम बात चलेंगे। हमारा एक उद्देश्य बना है कि +2 विद्यार्थी को किताब के बारे में नॉलेज नहीं होता है। मैट्रिक इसी तरह पास कर जाता है और आर्ट्स ले लेता है, कॉमर्स ले लेता है, साइंस ले लेता है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, आर्ट्स का मतलब क्या होता है, उससे हमको क्या लाभ होगा, आगे चलकर क्या भविष्य बनेगा, इसके बारे में उस छात्र छात्राओं को जानकारी नहीं होती है। नहीं होने के कारण वो लड़का बाद में हमसे मुलाकात करता है तो बोलता है, सर हमें जानकारी नहीं था, हमें ये बनना था, हमको ये पढ़ना था, हमको ये आगे बढ़ना था, हमको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं हुआ। तो नहीं दिखाने वाला हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास आएंगे तभी तो हम बताएंगे। 95% मास्टर जो है अपना सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता है, बच्चा का भविष्य खराब हो न खराब हो, समय बर्बाद हो न बर्बाद हो, कोई मतलब नहीं। गार्जियन को भी उतना ही माथा नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ जाए, कैसा मास्टर के पास भेजा जाए या किस रास्ता पर भेजा जाए, हम तो ये कर रहे हैं, मेरा बच्चा क्या करेगा, इस तरह की बात गार्जियन की नहीं सोचता है। पेरेंट्स को इसके मामूली सा भी जानकारी नहीं है। अब हम बात चलेंगे डायरेक्ट आर्ट्स विषय के बारे में, जो हमारे स्टडी में पढ़ाई किया जाता है, आदर्श स्टडी, उसके बारे में। अब देखेंगे आर्ट्स है ना, आर्ट्स के छात्र के लिए सुझाव, आर्ट्स विद्यार्थी के लिए हम सुझाव देना चाह रहे हैं। भविष्य के बारे में, कल क्या होगा उसके बारे में बताएंगे, आप इसके बारे में जानेंगे। 10 तीर्थ पास छात्र छात्राएं कर चुके हैं या 2023 पास किए होंगे, उनके लिए है, इस सभी के लिए नहीं है। जो पहले पढ़ चुके हैं, पास है, अभी पास हो गया और नाम लिखा नहीं आर्ट्स में, उसके बारे में विषय कुछ बात करेंगे। वो कह रहा है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों में से कोई ना कोई बच्चा अपना एडमिशन कराया होगा, अप्लाई ऑनलाइन करवाया होगा बिहार बोर्ड के साइट पर जा करके, और कराने के बाद आज तक वो भटक रहा है कि मैं साइंस तो ले लिया हूँ, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, कॉमर्स तो ले लिया हूँ, पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि ये चीज़ हम कभी पढ़े नहीं। और 10th में भी ये साइंस के बारे में फिजिक्स मैथ पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, कॉमर्स के बारे में उसमें उतना अच्छा से ज्ञान है नहीं, है भी उतना अच्छा से ज्ञान नहीं है, और आर्ट्स में तो है ही, जैसे हो गया इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, देवनागरी हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ हमारे आर्ट्स में मिलते हैं। पर इसका और विशेष क्या होता है, आने भविष्य में क्या फायदा होगा, इसके बारे में जानेंगे। अधिक से अधिक छात्र क्या करते हैं, छात्राएं को ये पता नहीं कि कौन कौन सा किताब पढ़ने से क्या लाभ होगा, कौन कौन सा किताब पढ़ने से क्या लाभ होगा, इस अधिक से छात्र को पता ही नहीं है। नहीं होने के कारण वो कौन सा फैकल्टी क्या लाभ होने वाला है, लगभग 90% छात्र को पता नहीं है। चैलेंज देते 90% विद्यार्थियों को पता नहीं है कि कौन विषय पढ़ने से क्या लाभ होगा, है ना। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तो लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के जैसे ही कुछ समय बाद पता चलता है कि वो पढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ गार्जियन, या पढ़ने में बच्चा ही कमज़ोर था, जो 3rd डिवीज़न किया, 2nd डिवीज़न किया, बच्चा क्या इंजीनियर बनेगा, क्या डॉक्टर बनेगा, इस बात को लेकर के है ना, क्या अपने आप को आर्ट्स बीए में ले लेता है, फिर वो ज़िंदगी गुजारना चालू कर देता है, दिल्ली बम्बई कमाने के लिए चला जाता है। ये गार्जियन भी ये नहीं सोचता है कि तुमने बच्चे मास्टर को फीस दिया तो हम मास्टर से पूछे या नहीं पूछे। गार्जियन भी देखा कि शाम को ये नहीं पढ़ा, सुबह में नहीं पढ़ा, ऐसा भी गार्जियन को फीलिंग होता है, ऐसा भी गार्जियन का फीलिंग होता है, जिसके कारण हम समझेंगे। अब हम जानेंगे कि छात्र को ऐसा भी देखा गया है कि 46%, 47%, 45% आ जाने पर साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स ही ले लिया जाता है, जिसके कारण वो अपने आप को पता नहीं क्या करेगा, नहीं करेगा, कोई पता नहीं। तो हमने आर्ट्स वाले बच्चे के लिए बात करेंगे कि आर्ट्स वाले बच्चे को क्या क्या पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री, उसका हिंदी क्या होता है उसके बारे में पता नहीं है, जाएंगे एडमिशन आप करा लेंगे जा करके, कुछ दिन बाद कट ऑफ लिख लेगा, कॉलेज में जाएगा, सर मेरा आर्ट्स में एडमिशन है, मेरा नाम लिख दीजिए। लिखने के समय क्या बोलेगा कि सर मेरा विषय क्या है, पता नहीं सर आप देख लीजिए क्या विषय देंगे, न किसी से पूछेगा, कोई मास्टर अपना मन से कोई किताब डाल देगा, कौन में प्रैक्टिकल है कौन में नहीं है, कुछ नहीं बताएगा। आज हम जानेंगे हिस्ट्री से क्या होता है,
पॉलिटिकल से क्या होता है, सोशियोलॉजी से क्या होता है, साइकोलॉजी से क्या होता है, होम साइंस से क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी के अंदर ये चीज़ कम दिखाया गया है। हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री तो है, अब हिस्ट्री तो होने के बाद भी वो आदमी हिस्ट्री में क्या पढ़ेगा उसको विद्यार्थी को जानकारी नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ेगा उसके बारे में जानकारी नहीं होता है, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, साइकोलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, इसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है उसको जानकारी नहीं, प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलता है उसको जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ आर्ट्स पढ़ने वाले व्यक्ति को एक एक बात पर, एक एक लाइन पर चर्च किया जाता है ताकि भविष्य में किसी तरह का लाभ मिल सके। देखेंगे म्यूजिक क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऑप्शनल विषय होता है, हिंदी, उर्दू ये ऑप्शनल विषय होता है, जिसके कारण में मैथिली, संस्कृत रखा गया है। मैथिली, संस्कृत लोग पढ़ लेंगे, उससे भी अच्छा अंक ले आएंगे और अच्छा अंक लाने के बाद वो नंबर ला करके आगे की भविष्य बना सकते हैं। अब देखेंगे, कह रहा है कि आर्ट्स पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा। रेलवे ग्रुप डी में जाएंगे, एसएससी फॉर्म भरेंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर बनेंगे, एनडीए में जॉब होती है उसके लिए आप आवेदन अप्लाई करेंगे, है ना, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, असिस्टेंट में जाएंगे, बहुत सारा जॉब मिलेगा। लगभग 400 प्लस नौकरियां हैं आर्ट्स पढ़ने से। +2 पास करने के बाद इंटर मात्र 400 से ज़्यादा वैकेंसी में भर के आप नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस अति आवश्यक है, तभी आप जनरल कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे आप कुछ भी पढ़िएगा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इन्वायरमेंट आपको लमसम से लमसम 70 से 80% का, है ना, मार्क लाने में ज़्यादा सहयोग देता है। जीके वगैरह तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हल्का फुल्का मैथ भी आप बना ही लीजिएगा, हल्का फुल्का अंग्रेजी भी आप सॉल्व कर ही लीजिएगा, हल्का फुल्का बायोलॉजी का भी टेक्निक आप समझ ही लीजिएगा। मगर आर्ट्स के लिए बहुत सारा पुरानी ओल्ड कहानियाँ होती है, बहुत सारा बीती कहानी होती है ना, भूगर्भ से कहानी होती है, जिसके कारण आप लोग उसमें कमजोर पड़ जाते हैं। अधिकतर बच्चे जब पास कर जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पर कम नंबर लाएं, जो और नंबर लाते तो मेरा कट ऑफ आ जाता, मेरा नाम लिस्ट में आ जाता। इस तरह की भी जानकारी बच्चे को मिलता है। अब हम जब बात करेंगे ये पढ़ने के बाद बच्चे को, जिस छात्र को एडमिशन लेने से पहले अगर हमें मिलते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, जिस छात्र को आर्ट्स पढ़ने का चाहत है वह नामांकन तो आर्ट्स के लिए कौन सा किताब लेना है इसके लिए जानकारी चाहिए, तो हमारे मोबाइल पर अपॉइंट टाइम लेकर मिले। नोट मिलने से पहले फ़ोन कर ही समय ले, अन्यथा हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें और भी क्लास लेना पड़ता है और क्लास के साथ साथ बच्चे को डिस्टर्ब करना दूसरे विद्यार्थी को वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए डिपार्टमेंट टाइम लीजिए, उस टाइम के अनुसार आप आइए। मात्र 5 मिनट आपको मनोदशा को हम देख लेंगे, तो आपको हम अध्ययन करके बता देंगे कि आप इस सब्जेक्ट लायक है और ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप इतना अच्छा कामयाब बन सकते हैं। ये नहीं कि पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आगे जाके सक्सेस नहीं हुआ, नहीं। आपको ऐसा आज इतना बेरोजगारी बढ़ा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट 2022 से लेकर के 2037 तक, 2022 से लेकर के 2037 तक में, यानी 15 साल में लमसम 60 लाख नौकरी दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। इस तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा। 60 लाख नौकरियां देने का मतलब हो गया इंटर प्लस पास होना चाहिए, उनके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, उनके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि वहां तक वो पहुंच पाए। मात्र 15 साल में 60 लाख आदमी देना, यानी 5 साल में 20 लाख व्यक्ति को नौकरी देगा, तो आप उतना क्वालिफाई रहेंगे तभी होगा, सभी को तो नौकरी नहीं हो पाएगा। तो आपके अंदर वो क्वालिटी के लिए हम आर्ट्स विषय के लिए लाए हैं। आप इसको जरूर पढ़ने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें, और हमारे यहाँ आकर के किताब के नाम पूछ सकते हैं। सर कौन किताब लेने से कितना नंबर आ सकता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, क्या ये पढ़ने से हमको क्या लाभ हो सकता है, हम किसके तैयारी कर सकते हैं, आपको हेल्थ के देख करके भी हम बता सकते हैं कि आप इस लायक आदमी हैं, कि आप आर्मी जाने लायक है, पुलिस में जाने लायक है ना, कि आप डीएम बनने लायक है या नहीं है, इसके बारे में हम पूरा डिक्लेयर देंगे ताकि आपको भविष्य बदल सके। मात्र 2 से 3 साल में बदल। इंटर पास कीजिए, आपकी जॉब हाथ में लेने की तैयारी कीजिए, आप निश्चित निकल जाइएगा। वैसे जड़ मजबूत होगा तब ही क्वालिफाई हो पाइएगा, नहीं तो आप कितनों भी कीमत कर लीजिएगा। पिता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, गार्जियन को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर अपने आप को जब पता चलेगा, जब भविष्य में अंधेरा में आएगा, तब पता चलेगा कि हम किसके सलाह नहीं लिए, किसको बेवकूफ़ बनाकर क्या जब यहाँ पर। इस तरह की समस्या को हमारे आदर्श स्टडी में सॉल्व करने की रास्ता निकाला गया है। आज आदर्श कंप्यूटर सिमरी थाना से पूर्व प्रथम मार्केट विशाल पूजा स्टोर के बगल में दूसरा स्थान न्याय मिलेगा। इसी के साथ में समाप्त करता हूँ, जिसके कारण आप देखने को मिलेगा, आप समझ लीजिएगा। हमारा जो एड्रेस है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाएगा, आप संपर्क करके हमसे
धन्यवाद।